हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 26 की, जो कि 24 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का हिंदी विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है आश्रम का अनुमानित व्यय, जो कि पाठ है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित। ये उनके वो लेखक ही है इनके। और इसमें वह अनुमानित लेखा जोखा है जब वो अहमदाबाद आए थे दक्षिण अफ्रीका से अपने कार्यकाल को पूरा करके, यानी अपनी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा को पूरा करके उन्होंने एक अनुमान लगाया था या योजना बनाई थी। उसी के लेखे जोखे को इस पाठ में बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार अपने आश्रम को स्थापित किया और उसमें स्थापित होने के बाद क्या क्या चीज़ें ज़रूरत थी, उनको ज़रूरत के हिसाब से अपने आश्रम के परिवेश में ढाला। बच्चों, तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के पाठ और कार्यपत्रक में आपके लिए क्या बताया गया। बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया, उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ के लिए इसलिए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने की हमने क्या सीखा। बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। मेरे अनुमान से इन सब का कुल 5 रुपये खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल पा सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद के ऊपर बताए गए सब खर्च उठाने चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। तो बच्चा, हुआ क्या है कि महात्मा गांधी जी ने जो खर्च है उसे लगा करके अनुमान लगाया कि 6000 के आसपास खर्च आएगा आश्रम को चलाने का। और अलग अलग खर्च कैसे किए उन्होंने, अलग अलग जो खर्च किए थे उन्होंने खाने का खर्च अलग किया, रसोइये का खर्च अलग किया, आदमी के आने जाने का खर्च अलग किया, उसके बाद स्थापित करने का खर्च अलग किया। तो इन सबको जब जोड़ा उन्होंने तो एक ये हिसाब किताब लगाया कि 6000 के आसपास ये खर्च आएगा। फिर उन्होंने देखा कि अगर मान लीजिए कोई मुझे ज़मीन दे दे, यानी ज़मीन और मकान मुझे कोई दे दे आश्रम के लिए, तो मैं ये जो खर्च है 6000 के आसपास का, उसे मैं किसी अलग तरीके से जुटाने की कोशिश कर सकता हूँ। अब बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या उससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च को बोझ उठाने के तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए संभव है कि कुछ मुद्दे मुझसे छूट गए हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूल भी हो सकती है। तो वह क्या कहते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए अहमदाबाद के व्यक्ति अगर इस तरह का खर्च उठाने को तैयार हो जाए किसी तरीके से, तो मैं बाकी के चीज़ों के इंतजाम करने की कोशिश कर सकता हूँ। अब कोशिश कैसी हो कि कुछ चीज़ें मेरे मदों से छूट गई हो, यानी कि मेरे से कुछ चीज़ें छूट गई हों, कि कोई चीज़ यहाँ पे महंगी हो और जहाँ की मैं तुलना कर रहा हूँ वहाँ पे सस्ती हो। इस तरह की चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो स्थितियों का अनुमान लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और खर्च बढ़ या घट सकता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे दिक्कत हो सकती है। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके गद्यांश की। अब तो बच्चों आप जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो बच्चों, यहाँ मैं का प्रयोग गांधी जी ने अपने लिए किया है कि खर्च मैं कर रहा हूँ और वह स्थापना कर रहे हैं किसकी, अपने आश्रम की, और उन्होंने ही इस चीज़ का अनुमान लगाया है बच्चों। तो इस वजह से उन्होंने मैं का प्रयोग किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए। तो बच्चों, स्टेशन दूर होगा तो सामान को लाने और ले जाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए, ताकि वो आसानी से आ सके। लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में ये प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए। तो लोगों की इच्छा अनुसार अहमदाबाद में ये प्रयोग कम से कम 1 वर्ष तक किया जाना था।
प्रश्न नंबर 4 है, मेरे अनुमान में भूल हो सकती है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो बच्चों, कई बार हम जो परिस्थितियों का अनुमान लगाते हैं वो अनुमान के हिसाब से ही लगाते हैं, और जो परिस्थितियाँ होती हैं, वास्तविक परिस्थितियाँ होती हैं, तो वो भिन्न हो सकती हैं। मान लीजिए आप एक अनुमान लगा के चले कि आपको घर से बोला गया कि आपको कोई वस्तु लेकर के आनी है, आलू लानी है, प्याज लानी है, दाल लानी है, या कोई ऐसी वस्तु लानी है जो आपने अनुमान के हिसाब से जिसके पैसे लिए हैं। तो वो अनुमान आप क्या लगाते हैं, जब आप आखिरी बार गए थे उस हिसाब से आप अनुमान लगाते हैं उन वस्तु के रेट का। मान लीजिए आप आलू पिछली बार 10 रुपये या 15 रुपये लेके गए थे, और अब यानी कि 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जब आप जा रहे हैं तो वो है 20 रुपये के आसपास। तो ये क्या हो गया, 5 रुपये का अंतर हो गया। या ये हो सकता है कि जो 10 और 15 थे वो आलू अब 10 ही रह गए हो, तो ये अंतर, ये भी एक बड़ा अंतर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में लेखक ने क्या कहा है कि मेरे अनुमानों में भूल भी हो सकती है, क्योंकि ये अनुमान है कि एक तरह से इस तरह की चीजें हो सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। गतिविधि है जो आपको कई बार लगता है कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोहना, खाट बुनना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे। इन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो बच्चे, जैसे कि काम बताए गए हैं, वैसे हमारे बच्चे बहुत से इस तरह के काम करते भी हैं और अपने माता पिता की और अपने भाई बहनों की मदद करते भी हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि इस तरह के काम उन्हें आते नहीं होंगे। फिर भी मैं कहूँगा कि एक जो काम है वो है खाट की बुनाई, जो बच्चों को शायद नहीं आती होगी, क्योंकि जो पारंपरिक बुनाई है वो प्रणाली अभी इतनी अच्छी तरीके से बहुत से बच्चों को नहीं आती है। ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता के भी माता पिता हैं, वह इसमें पूरी तरीके से दक्षता से काम कर सकते हैं और बना सकते हैं, लेकिन हम लोग उस पर नहीं बना सकते। तो ये हो सकता है कि एक कारण कि आप इस काम को सीखना चाहते हो, और हो सकता है ये आप काम सीख ना पा रहे हो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि बहुत से बच्चे हमारे कई बार अकेले रह जाते हैं और माता पिता उनके अपने कामों पर चले जाते हैं, तो कोशिश करते हैं वो खाना बनाने की, लेकिन कई बार शुरुआती दौर में उनसे खाना बिगड़ जाता है, बना नहीं पाते हैं वो। तो ये भी एक कारण है कि आप कोशिश करते हैं, खाना नहीं बन पाता है, तो उसे सीखने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 काम मैं मानता हूँ कि आपको आते नहीं हैं, पर आप पूरे के पूरे से सूची बना करके कहेंगे कि हम इसे करना चाहेंगे बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की, और कार्यपत्रक और वर्कशीट और वीडियो आपकी हो गई कंप्लीट। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।